एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क एंड आल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का टॉपिक हमारा होगा विद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और इसके साथ साथ हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक याद करना है किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में। क्लियर। तो आज का ये टॉपिक हमारा रहेगा शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो स्पेशल क्वेश्चन है ये आपका इस चैप्टर से। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स विद्युत द्विध्रुव। जैसे मीनिंग से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक मीन्स विद्युत और डाइपोल मीन्स डाई, और डाई मीन्स टू और पोल मीन्स पोल। हमारे पास कोई टू पोल है, कोई टू ध्रुव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। क्लियर। तो जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बात करेंगे तो जैसे कि फिगर नंबर 1 में हमें शो किया हुआ है, हमारे पास कोई 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इन दोनों चार्जेस को हमने पॉइंट ए पे लिया, दिस इज द माइनस क्यों और दिस इज द प्लस क्यों। क्लियर। तो दो चार्जेस हमारे पास हैं जो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, मीन्स एक नेगेटिव है क्या है पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डिफाइनाइट डिस्टेंस है 12। ठीक है। तो हमने फिगर नंबर 1 में इसको शो किया हुआ है, और आइए देखते हैं डेफिनेशंस इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा निकाय है जिसमें कोई दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच बहुत ही स्मॉल अल्प मात्रा में दूरी होती है, और इन दोनों आवेश को इस दूरी के सापेक्ष इस प्रकार रखकर हम बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो निकाय हैं उसे हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। डेफिनेशंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल is arrangement of two equal and opposite charges and keep at definite distance to each other, both are the point charges। तो डाइपोल मोड, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिसमें कोई टू और इक्वल अपोजिट चार्जेस होंगे जिनको हम वेरी स्मॉल डिस्टेंस 12 के कोरस्पॉन्डिंग हम उनको रखेंगे। तो इस प्रकार का जो बनने वाला सिस्टम होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव। क्लियर है। तो फिगर नंबर 1 में हमने शो किया हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास 2 चार्जेज हैं, माइनस क्यों प्लस क्यों, दोनों चार्जेज हमारे पास ये इक्वल हैं बट अपोजिट क्वालिटी के हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, और दोनों के बीच वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, डिफाइनाइट डिस्टेंस 12। ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होगा, निकाय होगा, उसको हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट। अब बात करते हैं कि हम एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में हमने कुछ कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे शो किए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा HCl, HBr, NH3, H2O, etc। क्लियर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। अब जैसे हमें पता है कि HCl जो फॉर्मेट होता है वो बनता है H+ और Cl- से। तो इसमें हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज और ये सीधा नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो इस प्रकार हमारे पास कोई 2 डाइपोल क्रिएट हो जाएंगे फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। क्लियर।
फिगर एंड कॉमन एग्जांपल्स। क्लियर। और अनदर एग्जांपल में है HBr, NH3 और H2O etc। क्लियर। उसके बाद हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क। इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। राइट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के जो हमारे पास टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस थे, -q एंड +q, इन दोनों चार्जेस में से हमें किसी एक चार्ज को लेना है। सपोज दैट हमने चार्ज लिया +q। क्लियर। और उस चार्ज का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे उन दोनों चार्जेस के बीच की वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डिफाइनाइट डिस्टेंस, वो यहाँ पे कितनी है 12। क्लियर। तो किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क को ऑब्टेन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम के किसी एक चार्ज को एक डिफाइनाइट डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क ऑब्टेन हो जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से। क्लियर। जो हमने शो किया हुआ है इस फिगर नंबर 1 में P वेक्टर। क्लियर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क। राइट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसे कहा जाता है जब किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय में से दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का गुणनफल उन दोनों आवेश के बीच अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसे करते हैं रिप्रेजेंट कैपिटल P से। क्लियर। और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है और इसको हमने शो किया हुआ है फिगर नंबर 1 में सीधा P वेक्टर। राइट। और इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लेंगे 10 P वेक्टर इक्वल Q इंटू 12। मीन्स उस सिस्टम उस निकाय में से एक आवेश और उसके बीच की दूरी का मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है, तो P वेक्टर इक्वल Q इंटू 12। राइट है। अब हम बात करेंगे इसकी यूनिट, इसका मात्रक क्या होगा। तो मात्रक के लिए बात करेंगे तो कूलाम के लिए, चार्ज के लिए हमने बताया था आपको इनके सिस्टम में कूलाम से मेजर करते हैं और डिस्टेंस है हमारे पास है, कोई भी डिस्टेंस है, स्मॉल है या लार्ज है, तो उसके लिए हम मेजर करते हैं मीटर से। तो मात्रक आ जाएगा यूनिट दिस इज द कूलाम इनटू मीटर। अब बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र क्या होगा। तो हमने ज्ञात किया था चार्ज के लिए, चार्ज मीन्स कूलाम के लिए था कैपिटल AT और मीटर के लिए आएगा कैपिटल L। तो दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, मात्रक और विमीय सूत्र। क्लियर। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव कंडीशन में होगी। ऑलवेज मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन होगी इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क। क्लियर। तो एक बात रिवाइज कर लेते हैं स्पीडली। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश के बीच अल्प मात्रा में एक दूरी होती है, जिसको हमने फिगर नंबर 100 में किया हुआ है। और इस प्रकार का जो निकाय है उसको हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। एग्जाम्पल में बात करेंगे हम HCl, HBr, NH3, H2O etc। और इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क में, इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क मीन्स हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो हमारे पास सिस्टम है उस सिस्टम में से किसी एक निकाय, उसमें से किसी एक चार्ज को लेना है और उनके बीच की डिस्टेंस जो लेना है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क। राइट। इसको करते हैं P से प्रेजेंट और ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका फॉर्मूला इक्वेशन नंबर A में हमने शो किया हुआ है फिगर नंबर 1 के अकॉर्डिंग। P वेक्टर
इक्वेशन फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक हमें ज्ञात करना है किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में। क्लियर। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम अपना डेरिवेशन करेंगे। तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क फाइंड करेंगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में हम ज्ञात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर। इसके लिए हमने फिगर नंबर 2 स्केच किया है और फिगर नंबर 2 में ए बी, कैपिटल ए बी जो हमारे पास ये पॉइंट है, कैपिटल ए बी, ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इन पे जो चार्जेज हैं प्लस क्यों एंड माइनस क्यों चार्जेज हैं और इनके बीच की डिस्टेंस है, डिफाइनेड डिस्टेंस वेरी स्मॉल है 2L। और इसको हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रखा, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। तो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमने लाइनें ड्रॉ की हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो फिगर 1 में हमने इसको शो किया हुआ है और हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एंगल थीटा पे कुछ एंगल थीटा हमने क्रिएट किया और उससे हमने उसको इस प्रकार से शो किया हुआ है। क्लियर। तो दिस इज द फिगर नंबर 2 फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली कंडीशन हम लेंगे, लेट अस सपोज कैपिटल ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस एट एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने माना कि हमारे पास कैपिटल ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है और जिसको हमने किसी एंगल, किसी कोण थीटा पे किसी भी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है और इसको हमने फिगर नंबर 2 में शो किया है। क्लियर। तो उसके बाद कंडीशंस है हमारी, सो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो अब इस विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र के कारण इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर लगने वाला जो बल है वो होगा F वेक्टर इक्वल क्यों इनटू E वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये फॉर्मेट हो जाएगी बिकॉज आप जानते हैं हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला था E वेक्टर इक्वल F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये हमारे पास टेंस चार्ज है और यहाँ पे हम लेंगे चार्ज प्लस क्यों, तो इसको आप लिख सकते हो F वेक्टर अपॉन क्यों। क्लियर। तो इसको सोल्व करेंगे हम तो F की वैल्यू आएगी E इंटू क्यू वेक्टर आ जाएगा ये इस फॉर्मूले से। तो इक्वेशन नंबर 1 आपने इस प्रकार फॉर्मेट की। क्लियर। उसके बाद आपको पता है जब भी हमें कोई टॉर्क फाइंड करना होता है, बल युग्म हम ज्ञात करते हैं और उसको फाइंड करने के लिए हमें कोई टू अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए हम बात करेंगे। तो ये दोनों चार्जेस मींस फोर्स ये एक दूसरे को अपोज करेंगे और एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डाइपोल या टॉर्क क्रिएट होगा जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टॉर्क इक्वल F इंटू टी मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आपका एक्टिंग फोर्स। राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा टॉर्क मींस बल आघूर्ण इक्वल तो वेक्टर इक्वल F क्रॉस D मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। राइट। तो इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है और वेक्टर B, उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम ओपन करते हैं तो आएगा ए बी साइन थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन नंबर 2 को ओपन करेंगे और इक्वेशन 3rd बनेगी तो वेक्टर इक्वल F वेक्टर डॉट D साइन थीटा। क्लियर। तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लस क्यू चार्ज इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट। और सेम और अपोजिट जो हमारे पास टॉर्क होगा वो वर्क करेगा एट द पॉइंट B
आघूर्ण कार्य करेंगे इस विद्युत क्षेत्र में, एक हमारा होगा पॉइंट ए के लिए और एक होगा पॉइंट बी के लिए। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत और समानांतर होंगे, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 को इस प्रकार मॉडिफाई किया। तो वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर डॉट डी साइन थीटा, क्लियर है। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 4 को मॉडिफाई किया। तो वेक्टर इक्वल एफ वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे, क्यू इनटू ई वेक्टर और इनटू डी की जो वैल्यू है, डी मींस वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, डी फाइनाइट डिस्टेंस है बिटवीन द ए बी मींस चार्जेस माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो ये रहेगा 2L और इनटू साइन थीटा, क्लियर। इक्वेशन नंबर 4 हमने यहाँ सो भी किया है, d इक्वल 2L एंड यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हमने इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट की, एफ फैक्टर की वैल्यू और d की वैल्यू फिगर के अकॉर्डिंग हम 2L हमने पुट किया और फंक्शन बनाया इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। तो वेक्टर इक्वल क्यू डॉट d वेक्टर इनटू 2L साइन थीटा, क्लियर। अब हमारा लास्ट एक्सप्रेशन जो बनेगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क होता है P वेक्टर इक्वल क्यू इनटू 2L, P वेक्टर इक्वल क्यू डॉट 2L। तो इसमें से हमारे पास जो फंक्शन है क्यू डॉट 2L ये बन जाएगा P वेक्टर और ये फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा। तो वेक्टर इक्वल P वेक्टर डॉट D वेक्टर इनटू साइन थीटा, क्लियर। तो दिस इज द required expressions of electric dipole torque in the uniform electric field। तो इक्वेशन नंबर 5 ये आपका व्यापक व्यंजक है किसी भी बल युग्म आघूर्ण के लिए, जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, क्लियर। और हमने इस इक्वेशन 5 को मॉडिफाई किया और इक्वेशन नंबर 6 बनाया, हमने वेक्टर फॉर्म से चेंज करके मॉडिफाई किया 6 में। तो यह आ जाएगा तो इक्वल P डॉट E, क्लियर। तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 हेंस प्रूव्ड, ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, क्लियर। तो अब बात करते हैं हम इनके स्पेशल केसेस के लिए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। हमने कोई 3 केस लेंगे इसके लिए। पहली कंडीशन में अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई विद्युत द्विध्रुव है, अगर हमने उस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा, तो जैसे इसको समांतर रखेंगे तो एंगल मीन्स आपका हो जाएगा थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो एंगल थीटा इक्वल 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री होता है 0। तो इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 6 से फाइंड कर सकते हैं, 5th से इक्वेशन नंबर 5 का यूज करके। तो वेक्टर आ जाएगा P डॉट E क्रॉस 0, तो पूरा फंक्शन बन जाएगा 0, तो वेक्टर आ जाएगा 0, क्लियर। मींस इस कंडीशन में कोई भी टॉर्क फोर्स वर्क नहीं करेगा। और ये आपका इक्वेशन 7 में हमने शो किया है केस नंबर 1, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लेते हैं, पैरेलल लेते हैं, समांतर लेते हैं। केस नंबर 2 में इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। देखिए सेकंड केस में हमने किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने कितना किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग 90 डिग्री पे लिया है, तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री और इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में, साइन 90 होता है 1, तो वेक्टर आ जाएगा P डॉट E और ये आ जाएगा तो मैक्सिमम इक्वल P डॉट E मींस दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क, क्लियर। तो ये कब होगा, जब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में राइट एंगल पे लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे। और लास्ट केस है हमारे पास, अगर हमने एंगल लिया है कितना 180, मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या है, वंस अगेन ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो थीटा होगा 180 डिग्री और 180 होता है वंस अगेन 0 और इसकी वैल्यू दोबारा फिर आएगी, तो वेक्टर इक्वल 0। तो मींस केस नंबर 1 और केस नंबर 3 में कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल फोर्स वर्क नहीं करेगा जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्लियर। और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब हम इसको राइट एंगल पे पुट करेंगे, राइट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क के लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, ये जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका
कंप्लीट क्वेश्चन इस प्रकार करना है आपको, राइट। और जो भी प्रॉब्लम आपको आएगी वो बाय कमेंट्स आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टू। तो